दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। आइए चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज के गंगा नगर स्थित एक हनुमानगंज में घटना हो गई है, हनुमानगंज के जैतपुर में, जिसको आप सुनेंगे तो आप एक बार आश्चर्य में पड़ जाएंगे। यानी अब जो है, जो दूर के रिश्तेदार हैं उनका भी यकीन आप नहीं करेंगे, उनका भी आप भरोसा नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति जो है कब कैसे कर देगा, क्राइम कर देगा, अपराध कर बैठेगा। यानी इसका आप जो है अपने मन से आप ख्याल निकाल देंगे कि रिश्तेदार अब अपने होते हैं, यानी कोई किसी का नहीं है। रिश्तों को जिस तरीके से कलंकित किया गया है, तो आप समझ लीजिए कि अब चूंकि आने वाले समय में लोगों का जो है जीना दुश्वार हो जाएगा। अपना सगा खून और सगा रिश्ता जो है कोई किसी का नहीं है। यानी मौका मिलते ही और वह जो है दरिंदे की तरह जो है आपके ऊपर वार कर देगा, और दरिंदा कब बन बैठेगा, कब अपराधी बन बैठेगा, यह भी आप जो है सोच नहीं सकते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज के हनुमानगंज के कोटवा रोड जैतपुर में दिनेश कुमार अपनी पत्नी उषा और 4 साल की बेटी के साथ जो है किराए पे रहते थे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये जो दिनेश कुमार हैं, तो दिनेश कुमार चूंकि ये जो है नौकरी करते थे, और नौकरी का मतलब कि मुंबई में यह ऑटो चलाया करते थे। और मुंबई में ऑटो चलाते चलाते उसके बाद इनका जो है जौनपुर निवासी उषा है, उषा से इनकी मुलाकात हुई, और उषा से मुलाकात होने के बाद इनका जो है उषा से प्यार हो गया। यानी उषा से जब दिनेश का जो है जब प्यार हो गया, तो इन दोनों ने जो है लव मैरिज कर ली। अब यह लव मैरिज करने के बाद, यानी इन्होंने जब लव मैरिज की, तो लव मैरिज करने के बाद जो है, चूंकि यह कमरा किराए पे ले करके जो है और यह रहने लगे, उसके बाद फिर जो है अपना सब कुछ इनका ठीक ठाक चल रहा था। अब इनकी अगर हम बात करें, इनकी जो है गृहस्थ जीवन की, सब ठीक ठाक चल रहा था। 4 साल की जो है इनकी बेटी भी थी, वह भी अपने उसके साथ जो है रह रही थी, माँ और बाप के साथ। 11 अगस्त का दिन था। अनिल स्वर्णकार के घर पर इन्होंने कमरा किराए पर लिया था। और मैं आपको बता दूं कि अब जो है ये किराए पर जब कमरा इन्होंने लिया था, उसके बाद अचानक जो है सुबह का वक्त होता है, उसके बाद बेटी जब रोती रहती है, पता चलता है कि इनके घर में, यानी जो पत्नी होती है उषा की किसी ने हत्या कर दी, यानी कत्ल कर दिया, उसका गला काट के कत्ल कर दिया। अब उस पर जो है सीसीटीवी जब खंगाले गए, तो उसमें जो फोटो दिखा, वह फोटो जब मकान मालिक ने जो है जब पति दिनेश को दिखाया, तो दिनेश ने देखा, तो दिनेश ने जो है बताया कि यह व्यक्ति दूर का जो है रिश्तेदार है। अब उस व्यक्ति ने क्या कबूला कि हमने जो है उषा को क्यों मार दिया, उस व्यक्ति ने उसका पूरा आप कबूलनामा सुनिए। तो उसने क्या कबूला? दरअसल उसने यह कबूला कि जो कमरे का किराया, यानी और जो किराए पे यह लोग कमरा लिए थे, जो कमरा दिलाए थे, तो उसने बताया कि दीपक के जीजा बहनोई ने जो है फ़ोन किए थे कि कमरा जो है इनको चाहिए, तो कमरा हम ही ने दिलाया था, और हमारा जो है अक्सर उषा से जो है मिलना जुलना होता था। समझिएगा, उषा से जो है इनका मिलना जुलना। इन्होंने बताया कि पहली बार जब हम उषा से मिले थे प्रयागराज में, तभी जो है वो हमको पसंद आ गई थी। अब यह व्यक्ति जो है ये बता रहा है कि पहली बार, इस व्यक्ति का नाम है आशीष, यह जो हत्यारा है जिसने हत्या की है उषा की, इसका नाम है आशीष। आशीष बता रहा है कि पहली बार जो है जब हम मिले थे उषा से, दिनेश की पत्नी से, तो हमें प्यार हो गया था, और उसके बाद हमने जो है शादी के लिए उसके सामने अवसर रख दिया कि तुम हमारे साथ शादी करना। अब आप समझिए, एक तो उसने लव मैरिज करके दिनेश के साथ शादी करके रह रही है, 4 साल की बच्ची भी है। अब यह दरिंदा जो है वह कह रहा है कि उसको, दिनेश को छोड़ करके और हमारे साथ जो है तुम शादी कर लो, और कहीं उसको ले करके जाना चाह रहा था बाहर, कि यहाँ से भाग चलते हैं कहीं बाहर, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। खुद कबूल रहा है, यह आशीष नाम का जो हत्यारा दरिंदा है, ये खुद कबूल रहा है, बता रहा है कि वह तैयार नहीं हुई। और लास्ट में जब हमने समझा कि अब दिनेश घर पे नहीं है, तो मैं वहाँ जाता हूँ घर पे, और उस समय घर पे कोई नहीं था, 4 साल की बेटी है, तो मैं उससे बात करता हूँ कि तुम हमसे शादी करो, चलो भाग चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। वो तैयार नहीं होती है, वह गाली देती है, हमको दुत्कार के भगा देती है, घर से निकाल देती है। तो हमें जो है नागवार गुजरा। मैं जो है वहाँ से निकला, रात भर मैं जो है सो नहीं पाया। उसके बाद दूसरे दिन जो है हम हनुमानगंज बाजार में जाते हैं, 30 रुपये का चाकू खरीदते हैं, और उसके बाद फिर जो है वहाँ घुसते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद पीछे से उसको जकड़ लेते हैं, चाकुओं से उसका कई बार प्रहार करते हैं, उसके बाद उसका गला काट देते हैं। बेटी जब चिल्लाने रोने लगती है तो उसको डांट के चुप कराते हैं, फिर वहाँ से निकल कर भाग जाते हैं। ऐसा जो है यह दरिंदा जो मखनचुगा हत्यारा है, यह बयान ले रहा है, इसलिए हमने उसको मार दिया।
उसको क्यों मार दिया कि शादी जो है वो नहीं कर रही थी और इसलिए हमने उसको मार दिया। अब इस मखनचुआ का क्या हाल है ये भी आप देख लीजिए। ये जो मखनचू है, जो दरिंदा हत्यारा आशीष, इसका क्या है कि ये पेंटर का काम करता था, पत्नी इसकी जो है इसको छोड़ करके भाग गई थी। अब आप समझिएगा, जिस व्यक्ति की पत्नी जो है खुद उसको छोड़ करके वो भाग जाए, वो किसी और के साथ चली जाए, और वह मखनचू दूसरे के चक्कर में जो है दूसरे की जिंदगी और गृहस्थी बर्बाद कर रहा है। उसका अच्छा खासा जो है बच्चा परिवार है, और उसको कह रहा है प्यार हो गया, उससे शादी जो है कर रही है। उसने शादी के लिए जब दुत्कारा, शादी के लिए मना किया तो उसकी जो है हत्या कर दी। अब आपने देखा, तो यह जो है यह दरिंदा जो हत्यारा प्रयागराज के हनुमानगंज का है, इसने जो है यह कबूला कि हमने इसलिए उसकी हत्या कर दी। दरअसल पहली बार मुलाकात में ही वो हमको पसंद आ गई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि दरिंदे जो है, आपको मैं बताया कि सतर्क रहने की जरूरत है कि किसी को कहीं भी प्यार हो जा रहा है, कोई नहीं देख रहा है कि उसका शादीशुदा जिंदगी है, उसका पति है, उसकी 4 साल की बेटी है, उससे प्यार हो गया तो उसको कह रहा है कि तुम मेरे साथ भाग चलो, हम तुम्हारा बच्चा भी रखेंगे, हम तुमको सब दिलाएंगे, और इस तरीके से मतलब जो है इस तरीके का। अब बहरहाल जो है पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस ने जो है गिड़गिड़ा रहा है, और उसके बाद दरिंदा फंस गया। अब इसकी जो जवानी का जो रस है, इसकी जो जवानी का इसके पानी है, तब प्रयागराज के जेल में जो है वही निकलेगा। अब जेल में जब रहेगा, जब 20 साल तक जब पूरा जवानी का पानी जब वही गायब हो जाएगा, तो सारे जवानी का जोश जो है खत्म हो जाएगा। तमाम मखनचू और हत्यारे दरिंदे इसी तरह जो है जेल के सलाखों में बंद हैं, बस इसी तरह इसी रवैया में बंद हैं। दोस्तों, अपराधी के लिए जो है कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आपराधिक जगह जेल में ही है, वो जेल में पड़ा रहे, बस जेल की रोटी खाता रहे, कोई मतलब। इसलिए कि समाज में आएगा तो समाज में जो है वह गंदगी फैलाएगा, और अच्छी खासी परिवार, अच्छी खासी जिंदगी लोगों का जो है जीना दुश्वार कर देगा। इसलिए जो है दरिंदों की जो है कोई जगह समाज में नहीं है। अब इस मखनचू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन आप भी लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।